तो आज मैं एक रियल टेस्ट करने वाला हूँ ऑटो वर्सेस कैब। प्रॉफिट कहाँ? पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, पूरी जिंदगी में अपना मकान नहीं बना पाया दिल्ली के अंदर मैंने। आपके हिसाब से ऑटो बेस्ट है या कैब बेस्ट है? और वैसे मैं तो वीडियो भी देखता हूँ, कई ऑटो में पैसे ज्यादा आते हैं, कैब में पैसे कम आते हैं। ऑटो में भाई अलग ही मजा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छी लग रही, गर्मी भी इतनी नहीं है। लोग हमें बेवकूफ बनाते, वो मेरे से 150 रुपए मांग रहा था करोल बाग से यहाँ पे आने के लिए। फिर आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे जो मतलब ऐसे पैसे मांगते, गलत पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, मीटर से चलना चाहिए। मीटर ही चलना चाहिए। देखो ऐसी बात नहीं है, मीटर से ऑटो नहीं चलते। आई डोंट नो कि भाई कैमरा रियल में पावर बन गया है नहीं बन गया, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि कैमरा ऑन है, कोई गलत बात ना निकले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस, दिल्ली में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑटो ले या कैब ले, तो आज मैं एक रियल टेस्ट करने वाला हूँ ऑटो वर्सेस कैब, और देखते हैं इसके अंदर कौन जीतता है। तो गाइस, ऑटो अब लूंगा रैंडमली, राह चलता, ठीक है ना, किसी एप्लीकेशन से बुक नहीं कर रहा, सो दैट कि एक ढंग का प्राइस ऑफर हो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि दिल्ली में ऑटो महंगी और कैब सस्ती है। तो आज ढंग से कंपैरिजन हो जाएगा कि रियल प्राइस क्या है, क्योंकि देखो कैब तो मेरे को बुक करनी पड़ेगी ऐप से ही, क्योंकि राह चलते कैब ज़्यादा महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ऐप्स। कोई भी ऐप है जैसे उबर है, ओला है, तो उन पे प्राइस थोड़ा कंपेयर हो जाता है। बट ऑटो मैं रैंडमली पकड़ूंगा सीपी के लिए, तो सीपी जाऊंगा यहाँ से और वापसी सीपी से आऊंगा, तो एग्जैक्टली हमें फेयर का पता लग जाएगा कि जाने में हमारा चार्ज कितना लगा ऑटो से और कैब से आने में कितना लगा। तो गाइस, अब ऑटो का वेट हो रहा है, पूछते हैं इनसे, अंकल चलोगे क्या सीपी? अंकल चलोगे कनॉट प्लेस? चलोगे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कनॉट प्लेस चलोगे? 150 रुपये। ये कहाँ पे छोड़ोगे? जहाँ कहिएगा वहाँ। 150 ज़्यादा नहीं है? प्यारी समझ गई। 150 दो, चलो क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ तो 150 रुपये बोल रहे हैं। चलोगे भाजी कनॉट प्लेस? कनॉट प्लेस चलोगे? कितने पैसे लोगे? मीटर से? मीटर कितने से स्टार्ट है? 25 रुपये से मीटर? 30 रुपये से। चलो गाइस, हमारा मीटर से ऑटो हो चुका है। चलो भाई, बैठ गए हम अपने ऑटो में एंड 30 रुपीज़ से मीटर डाउन है। मीटर ये डाउन हो चुका है 30 रुपीज़ से। तो गाइस, एक डेटा है, मतलब 100 में से 5 to 7% लोग ऑटो से ट्रैवल करना पसंद करते हैं और बाकी सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं रेस्ट ऑफ दी। तो मतलब एक ये स्टैट्स है जो इंटरनेट से मैंने लिया है, तो आप मोटा मोटा समझ लो 100 में से 5 to 7% लोग ऑटो से ट्रैवल करना आज भी पसंद करते हैं। देखो ऑटो में एक अपना बेनिफिट है, अगर आपको शॉर्टली कहीं कम्यूट करना है, कहीं आसपास जाना है, तो ऑटो किंग है। आसपास जाने के लिए ऑटो से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर वेंटिलेशन है, आसपास आप देख सकते हो, साइड सीइंग देख सकते हो दिल्ली के, तो ऑटो में बैठने का एक अपना ही मज़ा है। आजकल लड़कियों ने थोड़ा एस्थेटिक वे में शूट करना स्टार्ट कर दिया ऑटो में, क्योंकि कैब उनके हिसाब से ओवररेटेड हो गया है, तो दोबारा से वो ऑटो में आके यहाँ एस्थेटिक शॉट्स लेते हैं और वायरल होते हैं। ये दिल्ली का चार्म है, और आप ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट पीछे देख के भाई कोई आए ना गाड़ी में, आई मीन कैब में, ऐसे रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता। आई एम डेफिनेटली श्योर, हाथ ही बाहर नहीं जाता, और विंडो से बाहर निकलना इज़ लाइक, भाई कैब वाला कहेगा भाई क्या ड्रामे कर रहे हो। बट ऑटो में भाई अलग ही मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छी लग रही, गर्मी भी इतनी नहीं है। हमारे ऑटो में यहाँ साफ़ सफाई भी पूरी रहती है भाई, ऐसी बात नहीं है। सीट्स भी नीट एंड क्लीन है, पीछे यहाँ सामान भी रख सकते हो आप। सो गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन पे अब पहुँच चुके हैं। यहाँ देखो, वहाँ तो मौसम नहीं दिख रहा था, कंजेस्टेड है ना, यहाँ पे बिल्डिंग स्टैंडर्ड साइज पे बनी है, तो मौसम यहाँ देखो भाई कितना रोमांटिक हो रहा है। सीपी आते के साथ ही यहाँ बटरफ्लाइज उड़नी स्टार्ट हो जाती है। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, पेट में बटरफ्लाइज उड़ती है। गाइस, अब देखते हैं हमारा कितना मीटर में बिल आया है। सो गाइस देखो, हम यहाँ पहुंचे 40 रुपीज में सीपी करोल बाग से, एंड दिस इज फेयर इनफ भाई। बात 150 रुपये बोल रहे थे मेरे को, और ये हमारे अंकल आज के जिन्होंने हमें 40 रुपीज में सीपी छोड़ा है। अंकल आपका नाम क्या है? राणा चंद जी है, तो जिन्होंने हमसे बहुत मतलब फेयर चार्ज लिया, कह सकते हैं बहुत जेन्युइन प्राइस है, इससे फेयर कोई सीपी में आ नहीं सकता। आई डोंट नो कैसे बाबूजी ने कर दिया। तो बाबूजी मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑटो वालों को? जैसे वो लमसम में मेरे से 150 रुपये मांग रहे थे। हाँ, और आपने मेरे से 40 रुपये बने, आप 40 रुपये ही लोगे, है ना? है ना? तो फिर आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे जो मतलब ऐसे पैसे मांगते, गलत पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, मीटर से चलना चाहिए। मीटर ही चलना चाहिए। तो आपको 40 रुपये में बचत हुई है? 40 रुपये में बचत हुई है आपको? हाँ हुई है। देखो वो 150 रुपये कहाँ 40 रुपये, आप सोचो इतनी दूर आने पे तो आपको 40 रुपये बने हैं, तो ये प्राइस सही है आपके हिसाब से, गलत है? ठीक है, या जेन्युइन है? गाइस, आप कमेंट करके बताओ मेरे करोल बाग से सीपी कितनी दूर होगा, कितने किलोमीटर होगा सीपी से, मतलब करोल बाग से यहाँ पे सीपी? 3 साढ़े
3.5 किलोमीटर आया हूँ मैं करोल बाग से सीपी और मेरे 40 रुपये ऑटो में बने हैं और मैं ये पे कर रहा हूँ बाबूजी को। तो गाइस हमें 10 रुपीज़ बाबूजी ने रिटर्न कर दिए हैं। थैंक यू बाबूजी। देखो ऐसी बात नहीं है, मीटर से ऑटो नहीं चलते। आई डोंट नो कि भाई कि कैमरा रियल में पावर बन गया है नहीं बन गया, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि कैमरा ऑन है, कोई गलत बात ना निकले, तो इंसान सोच लेता है बोलते समय 10 बारी कि भाई अगर मैंने कुछ गलत प्राइस बोला तो आजकल फील्डिंग बहुत जल्दी सेट हो जाती है, तो पीपल थिंक कि जो प्राइस दे जेन्युइन दे, ठीक है ना। तो करोल बाग से मैं 40 रुपये में सीपी आ गया, और मैं अगर मेट्रो से भी आता तो 21 रुपीज़ लगता, और मेट्रो स्टेशन तक मुझे जाना होता अपने घर से, और रिक्शा भी लेता, ऑटो भी लेता, तो 50-60 रुपये वो ले लेते, और इन्होंने भाई मेरे से 40 रुपये लिए और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया। तो मुझे तो भाई सस्ता ही पड़ा। तो मेरे को लगता है हमेशा जब भी निकलूँ घर से सीपी आने के लिए कैमरा ऑन कर दूँ और चलो भाई सीपी चलो। 40 रुपये में सीपी अपने घर से बहुत एक ढंग का प्राइस है भाई, है ना। हम फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करते, लोग हमें बेवकूफ़ बनाते। वो मेरे से 150 रुपये मांग रहा था करोल बाग से यहाँ पे आने के लिए, कम से कम 100 रुपये लेता। स्टिल कहाँ 100 रुपये और कहाँ 40 रुपये भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा सीपी आते के साथ ही ना ऑटो वाले इतने आपको मिल जाएंगे जिसकी कोई मतलब कमी नहीं है सीपी में। यहाँ तो ऑटो वाले जान है भाई, दिल्ली सेंट्रल के हर जगह ऑटो की फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ चलते बहुत सारे ऑटो वाले मिलते हैं। तो अब सर्च करते कैब ऑफिस के लिए करोल बाग। ये मैंने अपने ऑफिस एड्रेस टाइप कर दिया। तो भाई चार्ज देखो 141 दिखा रहा है कैब के और 86 दिखा रहा है ऑटो के। गाइस मेरी कैब बुक हो चुकी है और 1 मिनट में आ रही है सेंटर सर्कल। गाड़ी का नंबर ये है, OTP आ चुका है। तो गाइस कैब बुक हो चुकी है, 1 मिनट में आ रही है। तो ठीक है, देखते हैं क्या फैसिलिटी है 141 में जो हमें मिल रही है, क्या वर्थ इट है या नहीं। कोई समझदार था ये बंदा जिसने कमेंट किया था कि ऑटो महंगे और कैब सस्ती है, और लाइक्स देखो इसके कमेंट पे। तो ये वही वाली बात है, जागो ग्राहक जागो। देखो 40 रुपये लग रहे हैं ऑटो में, मैं अपने करोल बाग से आया हूँ, वापसी करोल बाग जा रहा हूँ तो 141 रुपीज़। फालतू बाजी कूलनेस के चक्कर में मत रहा करो, थोड़ा खुद भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली कंपेयर हम कर पाए। ऑटो भी डबल प्राइस पे मिल रहा है। मुझे तो लगता है कैब्स को भी ना ऑफलाइन होना चाहिए। थोड़ी सी अगर लोग मेहनत करके अगर पैसा बचा ले तो उसमें भी मुझे लगता है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इंडिया में लोग मेहनती हैं, टाइम बचा सकते हैं। भैया आपके हिसाब से ऑटो बेस्ट है या कैब बढ़िया है? आपके हिसाब से क्या लगता है, ऑटो या कैब? देखिए सबका अपना अपना अलग अलग विशेषता है। आपका क्या सोचना है? भाई सब अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन सबका अपना अपना विशेषता है। जिसको जैसे अगर टाइम कम है, ज़्यादा ट्रैफिक वाला इलाका में जाना है, ऑटो सबसे बेस्ट है। ठीक है। लॉन्ग रूट में जाना है, टैक्सी कीजिए, हाईवे से जाना है आपको। हाईवे का रूट रास्ते में पड़ रहे हैं आप, अब यहाँ से मान लीजिए नोएडा जा रहे हैं, गुरुग्राम जा रहे हैं, उसके लिए कैब अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। आपके हिसाब से ऑटो बेस्ट है या कैब बेस्ट है? मतलब आपको क्या लगता है, ऑटो या कैब? लोगों को कैब लेनी चाहिए, ऑटो लेनी चाहिए? आपका क्या सुझाव है इसके अंदर? अब वो तो रेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, जैसे फैसिलिटी ऑटो की बढ़िया है या कैब की बढ़िया है? अब वैसे मैंने तो वीडियो भी देखता हूँ, कई ऑटो में पैसे ज़्यादा आते हैं, कैब में पैसे कम आते हैं। ऐसा होता है? हाँ होता है। ठीक है। एक कुछ लोगों के कमेंट आ रखे थे, बट अभी जैसे मैं करोल बाग जा रहा हूँ 86 रुपीज़ ऑटो में आ रहे हैं और कैब में 141 रुपीज़ आ रहे हैं। तो आप कहना चाहोगे इस बारे में कि ऑटो सस्ता ही है? कहना चाहेंगे जैसे कोई बुक करता है तो 500 रुपये दिखाए और जहाँ छोड़ते हैं वहाँ पर कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कम हो जाते हैं जब छोड़ते हैं? हाँ, फ्लक्चुएट करते हैं प्राइस। हाँ, जैसे वहाँ पर जैसे हमने कहीं से प्राइस हमने राइड उठाई 500 रुपये की, और हमने जहाँ हमें छोड़ना है तो वहाँ पर 450 रह जाते हैं या 480 रह जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। मैं तो बढ़ते हुए देखे, अगर घटते हुए तो नहीं देखे, सही बताऊँ तो। मैं तो खुद ही। आप रैपिडो चलाते हो? हाँ, ऊबर रैपिडो चला रहा हूँ। मतलब वो प्राइस बुकिंग से पहले घट सकते हैं? नहीं, बुकिंग तो जब जैसे सवारी को छोड़ो जब। अच्छा, तो प्राइस घटता भी देखा है? हाँ, घटते हैं हमारे। मैंने तो खैर बढ़ते देखे। मेरा की लाया था 47 रुपये दिखा रहा था। भैया तो अच्छी इनसाइट्स बता रहे हैं कि प्राइस घटते भी देखे हैं जब बंदा ड्रॉप करने जा रहा है। मैंने तो प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं कि आपका डिस्टेंस दूर हो गया, प्राइस बढ़ जाएगा। पता नहीं कम किसके हुए, किसी के कम हुए हैं प्राइस तो कमेंट करो कि मेरे प्राइस कम हुए हैं। आपके तो हुए हैं कम? हाँ, मेरे हुए हैं कम। मैं अभी 51 रुपये वहाँ से दिखा रहा था, हाँ, लेके आया 47 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है, ये है हमारी आज की कैब, और ये छोड़ेगी मुझे करोल बाग। आगे बैठते भैया के साथ, बातें भी हो जाएंगी और बैठना भी हो जाएगा साथ में। तो क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम जगदीश कुमार है। ये भारत टैक्सी है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, टैक्सी और उबर में भी चला रहे हो? अभी उबर में भी चला रहा हूँ। बढ़िया। तो भाड़े में भी चलाते हो और उबर में भी चलाते हो? भारत टैक्सी जो नया आया है ना, भारत टैक्सी आया है। अच्छा, ये मेरा ये नेम प्लेट पढ़ो,
भारत टैक्सी। हाँ, भारत टैक्सी। ये भारत टैक्सी का क्या रोल है? ये भारत टैक्सी जैसे उबर है, ठीक है, ओला है, ठीक है, इनड्राइव है, ठीक है। सेम ऐप, न्यू ऐप आया है भारत टैक्सी का। अच्छा, हाँ। तो ये क्या बेहतर है क्या? इसमें उन्हीं की तरह ऑपरेट करता है जैसे वो करती हैं? ऑपरेट तो वैसे ही करता है जैसे उबर करती है जी। बट अभी इसमें राइड आ नहीं रहा है जो है ज्यादा, क्योंकि कस्टमर नहीं है। अभी कस्टमर नई बनेंगे, कंपनी है, नई कंपनी, टाइम लगेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा। आप इसलिए उबर में भी कर लेते हो क्योंकि भाई काम अभी इसको मैं लॉगिन कर रखा हूँ, कोई राइड आ जाएगी तो उठा लूंगा, और नहीं आ रही तो लॉगिन करके रखे हूँ, उबर लॉगिन है। आपने अपना नाम क्या बताया साहब? मेरा नाम है जगदीश कुमार। जलवा है हमारा। तो गाइस, मैं जगदीश कुमार जी के साथ अभी सफर में आगे निकलूंगा करोल बाग की तरफ, तो और भी वार्तालाप करूंगा। तो जगदीश जी, आप मेरे को बताओ, ऑटो बढ़िया है या कैब बढ़िया? मैं व्लॉग बना रहा हूँ उस समय, ऑटो वर्सेस कैब, तो आपका क्या सुझाव है इस बारे में कि ऑटो बढ़िया है या कैब बढ़िया है? देखो, ऑटो अपनी जगह में काम करता है, ठीक है, टैक्सी तो टैक्सी ही है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको 200 किलोमीटर ले जाएंगे, ऑटो थोड़ी नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, नहीं ले जा सकते। इसको झाड़ू हेला ले जाना तो झाड़ू हेला ऑटो थोड़ी ले जाएंगे। पर लोकल में अगर किसी को घूमना है, लोकल- एनसीआर में घूमना है, तो बेहतर तो देखो, टैक्सी अगर गर्मी के सीजन है हाँ, तो ऑटो में तो एक एसी नहीं लगा हुआ है ना। ऑटो में एसी नहीं है, पर आपने गाड़ी में भी तो एसी नहीं चला रखा है यार, गर्मी तो करी हुई एसी है। तो एसी, अभी तो मौसम चिल्ड है ना। अच्छा, चिल्ड है। अरे यार, पर मेरे को, आपको नहीं लग रहा मेरे को एसी चलाना चाहिए थोड़ा? अच्छा, हाँ, एसी मतलब चलाना उससे हमें चाहिए। टेस्टिंग पता लगेगी ना हाँ। कि वाकई में हमें उबर में एसी मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी मैं करोल बाग से ऑटो करके 40 रुपए में मैं आ गया। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ से हम दे रहे हैं 141 रुपीज उबर को कैब में। अच्छा, तो आपने 3 टाइम- बुक किया है क्या? हाँ, मैंने ही बुक किया है। अच्छा, ये हाँ, मेरी बुकिंग है वैभव के नाम से। अच्छा, वैभव के नाम हाँ, से हाँ, आपकी मेरी booking है? मेरी बुकिंग है, तो अच्छा, भैया अच्छा। रैंडमली बैठ गया मैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरी बुकिंग है। अच्छा, मैं तो सोचा कि अभी आपने वीडियो बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब आप- वो अभी आने वाले अच्छा, होंगे। अच्छा, आपके कस्टमर आने, मैं हाँ, कस्टमर हूँ, आप मैंने भी बुक customer हैं। हाँ, तो मैंने बुकिंग करी है। तो अब ये बताओ, जैसे भाई इतना मैं प्राइस पे करूँ तो कस्टमर एक अच्छा एसी तो डिजर्व करता है। बिल्कुल। और इंडिया में मैंने देखा उबर ओला का बहुत बुरा हाल है, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत बुरा हाल है जो है। क्योंकि वो लोग एक तो पैसा भी चार्ज करते हैं और एसी वगैरह भी ढंग से उनके वर्क नहीं करते। वर्क इसलिए नहीं कर रहे हैं जो है, हाँ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर कंपनी की तरफ है कि कंपनी कस्टमर से पैसा नहीं ले रही है बेहतर तरीके से यार जो है। बेहतर क्या है, मालूम है करोल बाग से ऑटो में 40 रुपए में है, मैं यहाँ से 140 रुपए दे रहा हूँ। आप समझो, 100 रुपए फालतू दे रहा हूँ, फिर भी प्राइस कम है कंपनी के लिए। टैक्सी के लिए 1 घंटे के लिए 400 से 500 रुपए भाड़ा चाहिए जो है, चलाने के लिए। चलाने के लिए जो ठीक है। है। टैक्सी में 1 घंटे में 400 रुपए के समथिंग तो भाड़ा चाहिए ही जो है। ठीक है। अगर मुझे 136 रुपए मिल रहा है करोल बाग में जाने के लिए, टाइमिंग कितना लगेगा? 21 मिनट दिखा रहा है, वो लग जाएगा 25 मिनट। ओके। गाड़ी माइनस में गई जो है, अच्छा। माइनस में जा रही है गाड़ी, अगर आपकी राइड ले जा रहा हूँ हाँ। पर फिर भी ले जा रहा हूँ। अच्छा। गाड़ी का जो ये टैक्सी चलाने का जो प्राइस है, ठीक है। ये 14 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आता है इसमें जो है। अच्छा। 13 से 14 रुपए। अगर आप सब चीज का कॉपी पेन लेके सब कुछ बैठेंगे, हाँ। हर एक चीज का प्राइस अगर आप कैलकुलेट कराएंगे, हाँ। मैं ही बता दूंगा कि 14 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है जो। अच्छा। पूरा 14 रुपए पड़ेगा। और आपको कितना प्राइस पड़ रहा है अभी कंपनी जो दे रही है? आज से ठीक 15 साल पहले अच्छा। 10 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट था। अच्छा। गाड़ी कौन सी चलती थी? इंडिका और इंडिगो। मेरे हाँ। तरीके करके रखना। हाँ। मेरे से बेहतर कोई बिरला ही आदमी होगा जो इस टैक्सी के बारे में बता पाएगा। अच्छा। क्योंकि मुझे जो ना टैक्सी चलाते हुए हो गए 20 साल, 20 साल। टैक्सी चलाते हुए 20 साल हो गए। मुझे उबर में चलाते हुए 12 साल। ठीक है। 3 साल मैंने मेरू चलाया, 15 साल। यार मेरे को तो लग रहा है भैया 5 वो गाड़ी साल में ही मारेंगे 5 भाई। साल किसी ट्रेवल एजेंसी में मैंने काम किया है। अच्छा। तब उस टाइम पे 2006-07 में मैंने 10 रुपए किलोमीटर 9 रुपए किलोमीटर की इंडिया कराता था इंदौर जाने के लिए। अच्छा। आज रेट जो मिल रहा है, हाँ। आज कुछ क्या मिल रहा है? अगर यहाँ से 20 किलोमीटर की राइड आ जाती है 200 से 250 रुपए मिलते हैं। अभी आपको यकीन ना हो, पर ये तो उस हिसाब से तो अभी चलो नहीं, यहाँ से 3.5 किलोमीटर करो। वो 3.5 किलोमीटर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। अच्छा। अब मैं अभी मैं राइड लेके आया हूँ, दिखाता हूँ जो है। इसको कैलकुलेट करना कितना पड़ रहा है। ठीक है। 3 रुपए मिले हैं मुझे 15 किलोमीटर में 203 रुपए मिले। हाँ, ठीक है। अब ये छोटी, अगर यही राइड जो ना 26-27 किलोमीटर की हो जाती तो पूरा 10 रुपए किलोमीटर का आता। अभी कितना रुपए किलोमीटर का आया? अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी 13 रुपए किलोमीटर का रेट आ रहा है, 13 रुपए 33 पैसे का जो है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये छोटी राइड का अभी, जो कि मतलब कहने का, जो कम से कम मात्रा में हर किसी पूरे दिल्ली NCR से हर आदमी नई दिल्ली आने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा।
मैं जो है ना, अगर मुझे जो है नई दिल्ली की ड्यूटी मिलेगी पहाड़गंज साइड की, तो मैं कभी नहीं लाऊंगा। अच्छा, आज मेरी गेट साइड की थी तो खुला ले आया। ठीक है। नहीं तो अगर 40 मिनट अगर लाने में लगते हैं ड्रॉप करने में, तो 25 मिनट वहाँ ड्रॉप करने में, बाहर निकलने में लगते हैं। छोटी अब बात करते हैं, मुझे बताओ ये 13 रुपए में भी आपको नुकसान है? हाँ, नुकसान है। 13 रुपए नुकसान है। जब हम हमारे गाड़ी का 13 रुपए का खर्चा ही आ रहा है, हाँ, तो मतलब ब्रेक इवन पे ही चल रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। प्रॉफिट कहाँ? प्रॉफिट अगर चल रहे होते, हाँ, तो कितने कितने टैक्सी वाले हैं कि वो अपना इंश्योरेंस, फिटनेस, बीमा, गाड़ी का जब टूट फूट कोई आ जाता है तो किसी से कर्जा लेके ही जो है ना काम कराता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। नहीं होता, सही बात है। उनमें से मैं भी हूँ। उनमें से आप भी हो, सही बात है भाई, आप भी तो इंसान हो, आप भी तो कहाँ से लाओगे? हाँ, तो जब गाड़ी का इंश्योरेंस आता है तो कर्जा ही लेता है। जब अभी 25 जून को इसका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, पूरी जिंदगी में अपना मकान नहीं बना पाया दिल्ली के अंदर मैंने। 20 साल में 20 साल में मैं अपना मकान नहीं बना पाया हूँ। जो है कैब चला 20 चलाते, 25 साल दिल्ली में रहते हो। तो ऑटो वाले बना लेते हैं? ऑटो वाले बना लेते हैं? ऑटो वाले कोई बना लेते हैं। ऑटो वाले की पोजीशन आप लोगों से सही है ऑटो वालों की? अरे यार, ये देखो ना कि अगर आप कैब अगर ऑटो बुक करते हैं, ऑटो यहाँ से बुक करते हैं, तो ऑटो का किराया और टैक्सी का किराया टैक्सी से बेहतर है। ऑटो का किराया, हाँ, मतलब बेहतर है, कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप अपने मन से मेरे जाने के बाद में चेक करते रहना। कभी कभी टैक्सी का किराया ऑटो से ज्यादा दिखाएगा। ऑटो का किराया ज्यादा दिखाएगा टैक्सी से। देखो काफी लोगों ने बोला, बट ऑनलाइन दिखा देता है कई बार। ऑनलाइन दिखाएगा। ऑफलाइन सस्ता है। ऑफलाइन में क्यों जा रहे हैं? जब ऑनलाइन आप सारा भाई साहब, ऑफलाइन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मान लो अभी ऑनलाइन मेरे को दिखा रहा था करोल बाग से 90 रुपए, और मैं यहाँ पे ऑफलाइन में आ गया लिटरली 40 रुपए में। तो फिर मैं ऑफलाइन क्यों नहीं जाऊंगा? ऑफलाइन में बिलीव नहीं करेंगे ना लोग। बिलीव नहीं करते, बट एक्चुअली में सस्ता ऑफलाइन। एक्चुअली में ऑफलाइन सस्ता है, सस्ता है। ये लोग समझते नहीं है। सस्ता है। मेहनत कौन करे? आप बाहर जाके खड़े थोड़ी हो गए गर्मी में, तो मैं खड़ा होके पैसे बचा के आ गया। मेरे को लगता है कैब में भी ये सब फैसिलिटी होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए राइट कि आप राह चलते आप बिठा लो किसी को, और ये ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट नहीं होता। अभी यहाँ पे सवारी खड़ी है, मैं बोलूंगा कि आप मेरे कैब में चलो, कहाँ जाना है? नहीं जाएगी। वो इंटरेस्ट ही नहीं करेगी, वो बिलीव ही नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होगा। वो कंपनी पे ट्रस्ट कर रही है। बिल्कुल, हाँ, वो कंपनी पे ट्रस्ट कर रही है, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही। हाँ, तो इसको दिखाओ कि ये बंदा एक ड्राइवर मिला था, इसको देखो, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ ऊबर से। ये ऊबर 10 साल, देखो ये ऊबर सर्टिफाइड ड्राइवर है, इनको ये सर्टिफिकेट भी मिलता है। हाँ, तो ये मतलब ट्रस्ट एक तरीके से आप इनके ऊपर कर सकते हो कि वेरीफाइड ड्राइवर है ऊबर की। आपकी कितनी एज हो गई है? मेरी 43 ईयर्स हो गई है उम्र। ठीक है, 43 ईयर बारे नहीं बेच सकता हूँ मैं। सही बात है। मतलब काम वही चाहिए, मतलब कहने का, समझ गया। काम इसमें होता है, ऐसा नहीं काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन काम इसी में लग जाता है। मतलब पैसा कमाया, इसी में पैसा कमा के कोई जोड़ नहीं सकता है। पैसा कमाएगा, दाल रोटी खा सकता है। दाल रोटी खा सकता है, दाल रोटी से बेहतर खा लोगे। अच्छा, लेकिन कोई कहे कि मैं बैंक में जोड़ लूं, वो नहीं हो सकता है। मतलब पैसा वो मेरे कोई कह ही नहीं सकता कि मैं जोड़ लिया। अगर जिसके 10-20 गाड़ियां हैं, खुद चला रहा है या खुद अपने ऑपरेट कर रहा है किसी को, अगर किसी को 20 गाड़ियों को ऑपरेट कर रहा है तो पैसे कमा पाए। ये है कि अब मैं धंधा चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मेरा बेटा पढ़ रहा है, कुछ दिन यही गाड़ी चलाएंगे, घर परिवार चलता रहेगा, वो पढ़ लिख के तैयार हो जाएगा, मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, मैं बैठ जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। फिर वो कमाएगा। तो जब तक मैं अगर धंधा पैसा इकट्ठा कर रहे, कहीं से धंधा चेंज नहीं करते, फिर बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब धंधा आदमी चेंज करता है, एक धंधे से दूसरे धंधे में जाता है, तो टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। वो तो है, वो एकदम उसका ग्रो नहीं कर सकता, ग्रो नहीं होता है, ग्रोथ नहीं करता है। तो गाइस, मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूँ। ना फेयर आ रहा है हमारा 151। देखो उसमें बढ़ गया, 6 रुपए बढ़ गया इसमें, वो इसलिए बढ़ गया कि खड़े रहते हैं ना, खड़े रहने के चार्जेस है। अच्छा गाइस, अब हम निकल रहे हैं कैब से और भैया जाएंगे अपने काम पे। तो गाइस, मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूं और समय आ चुका है इस व्लॉग को अब कंक्लूड करने का। ऑटो वर्सेस कैब। देखो मैंने ऑटो लिया था भाई यहाँ से करोल बाग के लिए ऑफलाइन, मुझे 40 में पड़ा। अब मैं कैब से 151 रुपीज मुझे पड़े। कंफर्ट था, एसी मिला, कुछ जेन्युइन इनसाइट्स मिली। देखो बीइंग अ कंज्यूमर, मैं अपनी पॉकेट पे अगर देखूंगा वो पॉकेट पे तो अच्छा खासा जोर पड़ा। अगर मैं चूज करूं पैसों में
तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस हमें दिल्ली में ट्रैवल करना है तो ऑटो बढ़िया ऑप्शन है। ऑफलाइन ले सकते हो तो ऑफलाइन ले लो भाई, बेस्ट है। बाकी आप लोग बताओ आपका क्या सोचना है इस बारे में ऑटो वर्सेस कैब के लिए। अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे करता हूँ एंड और आपसे मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।